राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी हम हैं राधा केली कुंज में। तो आप लोगों को लेके आए हैं अपडेट के गुरुजी के दर्शन है रहे कि ना है रहे, और है रहे तो कितने बजे है रहे हैं। महाराज जी को कोई निश्चित टाइम है कि ना है निकलवे को, राधा केली कुंज में क्या चल रहा है, और बहुत सारी जानकारी आप वीडियो में बोल दो। राधे राधे। ये राधा केली कुंज के बाहर को दृश्य। सबसे पहले आप मानसिक रूप से राधा केली कुंज के दर्शन पर। राधे राधे। मानसिक रूप से ढोक लगा दो आपके भैया। राधे राधे। दिखा के लाओ भैया, मेरी वीडियो डाली पीछे तो डाली। तो अभी भैया गुरुजी के दर्शन के बारे में क्या अपडेट आ रही है। गुरुजी ने सुबह दर्शन दिए, कल भी सुबह दर्शन दिए। तो जब दर्शन दे रहे हैं तो फिर सारे सारे यूट्यूबर्स और सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी साधक है, वो यूँ चो कह रहे हैं कि भैया महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे, पद यात्रा बंद है। बस सबको मैं जवाब दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि राधा केली कुंज में अभी चल क्या रहा है। तो अभी अब गौतम ऋषि वाले गेट पे आ गए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि हमारे वृंदावनवासी टी स्टॉल लगी हुई है। और इनकी कौन कौन है यहाँ पे चाय पी है, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि राधे राधे। और गौतम ऋषि वालों गेट आप देख ही रहे कैसा है। जय श्री राधे। देखो लाली टीका लगाने के लिए, लाली मेरे माथे देख, दोबारा माथे देख, टीका लग रहा हो कि ना लग रहा हो, देख तो सही। ये गौतम ऋषि वाला गेट है, जो कि यहाँ पे अब हल्की पतली भीड़ भी दिखाई दे रही है। और जब हम मेन गेट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी अब हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब साफ है कि अभी भीड़ वापस से थोड़ी थोड़ी आ रही है राधा केली कुंज की ओर। हालांकि दर्शन को लेकर के जो सूचना ये है कि कल महाराज जी ने दर्शन दिए और आज भी दर्शन दिए, लेकिन कितने बजे दिए हैं वो दिए भैया 5:30 और 6 बजे के बीच में। अभी समय कोई भी डिसाइडेड ना है, क्योंकि गुरु जी को मन है कि जब वो यमुना जी के आश्रम आवे तो जब वो उतर भी सके गाड़ी में से और ना भी उतर सके, दर्शन है भी सके और ना भी रह सके, तो दोनों ही चांस हैं। बोलो राधे राधे। तो पीछे राधा केली कुंज है, और राधा केली कुंज से जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखो गुरुदेव भगवान 2 दिन से 5:30 बजे यमुना जी से आ रहे हैं, लेकिन ये टाइम निश्चित ना है। क्यों टाइम निश्चित ना है? क्योंकि कारण है वाको कि जब भीड़ ज़्यादा आ जाए तो कभी कभी गुरु जी को मन करे तो वो गाड़ी से उतर जाए और दर्शन देते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऑफिशियल सब तरीके से दर्शन बंद है। चाहे वो चाहे वो एकांतिक दर्शन हो, चाहे एकांतिक वार्तालाप हो, चाहे वो पदयात्रा हो, तो वो सभी तरीका से जो ऑफिशियल जितने भी दर्शन है वो सब बंद है। अनाउंसमेंट यही है। दीक्षा को लेकर के अपडेट यह है कि दीक्षा की प्रारंभिक उपस्थिति चल रही है। जैसे कोई पहली बार दीक्षा लेना चाह रहा है तो वहाँ की उपस्थिति है जाएगी, और भी जो उपस्थिति की डेट मिली हुई है वो भी उपस्थिति है रही है। लेकिन जिनको फाइनल दीक्षा के लिए बुलाया गया वो तारीख दे रखी, फाइनल दीक्षा अभी बंद है। कब तक बंद रहेंगी? जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं आवेगी तब तक। क्योंकि अभी क्या है कि गुरुजी ने साफ कह दिया कि अभी वो दीक्षा ना देंगे। तो जब तक गुरुजी को मन नहीं होगा तब तक दीक्षा है ही ना सके। तो यह चीज पे क्वेश्चन करो ही मत कि कब दीक्षा चालू होगी, कब एकांतिक दर्शन चालू होंगे, कब एकांतिक वार्तालाप चालू होंगे। ये सब गुरुजी की आज्ञा के ऊपर बंद है। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब ये सब चालू होंगे। और यमुना जी से आने को जाने को कोई निश्चित टाइम ना है। यही वजह से बार बार सारे इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं कि पदयात्रा बंद है, दर्शन नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ राधा केली कुंज के अंदर रह रही है, मैं कल भी आज चीज़ में अपडेट दियो, फिर से मैं बता दूं आप लोगों को। भैया आरती है रही है, सत्संग हैरो है जो कि गुरुजी स्वयं आकर के कर रहे हैं। अब सत्संग हैरो है तो क्यों कौन कौन वहाँ बैठ सके? केवल और केवल शरणागत लोग ही वहाँ पर बैठ रहे हैं, वो भी लिमिटेड है, और वहाँ में भी टोकन है ना। तो ये शरणागत है। अब आगे बाद में और जो सेवा चल रही थी, जैसे कि अष्टयाम सेवा है, और कीर्तन है, बाणी पाठ है, ये सब चल रहे हैं। और इनके बाणी पाठ वगैरह के काजे, कीर्तन काजे, इनका जो टोकन ना है। लेकिन यहाँ में भी एक लिमिट की संख्या ही जा सके अंदर। तो वहाँ में अगर लिमिट के अंदर चले गए, बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो उनको बाहर बैठ के नहीं यहाँ कीर्तन और बाणी पाठ को आनंद लेना पड़ेगा।
ठीक है, वो भी कौन लोग? शरणागत। अगर शरणागत आप लोग ना दीक्षित ना है तो वह चीज़ को भी ना है। और जो लोग शरणागत है उनको भी टाइम टेबल है कि 8 दिन के अंदर वो एक बार जा सके, 15 दिन के अंदर एक बार जा सके, वो एक टाइम है। और बाकी को जो कोई भी अपडेट आवेगा, चाहे वो पदयात्रा से रिलेटेड हो, चाहे एकांतिक वार्तालाप से हो, कोई भी अपडेट है वो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल आप एक बार गुरु जी के दर्शन की झलक कर लियो। ये दर्शन है सुबह के। और दूसरी चीज मैं आप लोगों ने गुरु जी के स्वास्थ्य को लेकर है, गुरु जी को स्वास्थ्य एकदम चकाचक है, बढ़िया है, आनंद में है। अच्छा, ये अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि ये सब भयो क्यों? गुरु जी अधिक मास को महीना चल रहा है, गुरु जी ने चाहिए एकांत, गुरु जी ने चाहिए ठहराव, गुरु जी ने चाहिए एक राधा रानी के प्रति जो उनको समर्पण है, वो कोई ना कोई अधिक मास में, पद यात्रा में, इधर में उधर में, एकांतिक में शायद वो टूट रहा हो। तो गुरु जी को मन अभी थोड़ा सा ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एकांत चाह रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि भैया मोकू ना कोई डिस्टर्ब भी ना करे, और मैं राधा रानी से जो प्रेम है बाकू एकांत में बैठ कर राधा रानी से बातचीत और जो भी उनको ध्यान करने का तरीका है वो वाकू कर ले। मैं अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने ये देना चालू कर देने चाहिए। देखो, हमें इतना लालची ना होना चाहिए कि हम अपने लालच में आके गुरुजी की भावना को ख्याल ना रखें, है ना। चाहे गुरुजी को स्वास्थ्य खराब है तब भी हम ये कह देंगे कि भैया अरे गुरुजी को दर्शन देने चाहिए। हमें सोचना चाहिए गुरुजी को शरीर का हिसाब को है, वो तो श्री जी की विशेष कृपा है। साक्षात श्री जी है उनके अंदर, जो ये सब दर्शन मेला को लाभ हम ले रहे हैं, उनकी कृपा हम लोगों पर बरस रही है। तो हमें लालची है कि नहीं है, ये कामना नहीं करनी चाहिए कि बीमार होते हुए भी वो, हमें क्या कामना करनी चाहिए? हमें कामना करनी चाहिए कि श्री जी उन पर कृपा बरसाओ और वो हमेशा स्वस्थ रहे। में हमेशा हमें थोड़ा सा ही सही, वीडियो के माध्यम से ही सही, हमें थोड़ी थोड़ी उनकी झलक मिलती रहे। और उनके जैसे गुरु जी ने भी कहो ना, तुम चाहे दुनिया के कोई भी कोने में रहो, अगर तुम मेरे आदर्श पे चल रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो भैया वही प्यार और वही चीज़ फील आवेगी अंदर से जो यहाँ आके नहीं आवेगी। तो आप चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो, बस गुरु जी के लिए प्रार्थना करो, राधा रानी को नाम जप करो, बाकी को गुरुजी ऐसे ही हमेशा हम लोग उनको उद्धार करते रहे, ये कामना करो। बोलते राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरुजी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना यहाँ को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।